गेंडा एक आक्रामक जीव जो टक्कर मारे तो बड़ी से बड़ी कार भी पलट जाए, छेद हो जाए उसके दरवाजे में। लेकिन इन गैंडों के बारे में जानते कितना है आप? केवल यही कि इनके पास ऐसी सींग होती है जिसकी मार्केट में सोने से भी ज्यादा कीमत है, और इसी वजह से शिकारी इनकी पोचिंग करते हैं, इनका शिकार करते हैं, सींग काट कर मार्केट में बेचते हैं और मालामाल हो जाते हैं। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां के लोगों को गैंडों से काफी लगाव है। वो उन्हें मारते नहीं सींग के लिए, उन्हें पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और इस आक्रामक जानवर से पता है क्या करवा रही हैं लोग? उनसे खेती करवा रहे हैं। यकीन नहीं होता? ये वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा आपको। बिल्कुल जैसे गाय या खेती के लिए बैल पाले जाते हैं, उसी तरीके से गैंडे पाले जा रहे हैं और उनका उपयोग खेती में हो रहा है। इतने नहीं, ये लोग गैंडों को रेस्क्यू भी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर से गैंडों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है। कई नेशनल पार्क हैं जहां बस गिने चुने गैंडे ही बचे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये लोग जो गैंडों से खेती करवा रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, ये लोग गैंडों की प्रजातियों को गायब होने से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या कारण कुछ और है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग कोनों में गैंडों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता रहा है इतिहास में। जैसे कहीं पर इन गैंडों से सामान ढुआया जाता था, तो कहीं पर इन्हें इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। एक वक्त था जब गैंडों का लोग शिकार किया करते थे। गैंडों को केवल इसीलिए लोग मारते थे क्योंकि उनका सींग काफी कीमती हुआ करता था। मार्केट में इसकी अच्छी खासी कीमत थी, लोग इसे बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते थे। और आपको यकीन नहीं होगा, आपको बता दें कि 1 ग्राम गैंडे के सींग की कीमत 1 ग्राम सोने से भी ज्यादा होती है। जहाँ सही सुना आपने। और गैंडे के सींग का केवल 6 टन ही काफी है आपको अरबपति करोड़पति बनाने के लिए। इसके अलावा असम में गैंडों का ज्यादातर किसान ही इस्तेमाल करते हैं, और ये एकदम किसी घोड़े या ऊंट की तरह ही इन्हें रखते हैं, मतलब पूरे कंट्रोल में। असम में इन गैंडों से कई तरह के काम करा जाते हैं, जैसे हल खींचना, खेती करना, सामान ढोना और सवारी करना। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के वक्त में दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां गाय की तरह गैंडों को पाला जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, उनसे खेती भी करवाई जा रही है, हल जुतवाए जा रहे हैं, लेकिन बिना उन्हें चोट पहुंचाए। साथ ही कई लोग हैं जो गैंडों को रेस्क्यू भी करते हैं ताकि उनकी गायब होती प्रजाति को बचाया जा सके, विलुप्ति से बचाया जा सके। आज आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे बड़े खेत के ओनर से, जिनमें गैंडों से खेती करवाई जाती है, और गैंडों के 6 टन कटे हुए सींग के मालिक हैं ये शख्स। इनका नाम है जॉन ह्यूम। जॉन ह्यूम ने आज तक बाकी क्रूर किसानों की तरह ना ही अपने पालतू गैंडों के साथ कोई ज्यादती की है, ना ही इनको पीट कर उनसे खेती करवाई है। जॉन ह्यूम ने अपने पालतू गैंडों को एकदम वैसे ही पाला जैसे हमारे यहाँ गाय को पालते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। उनका मकसद केवल इतना था कि गैंडों की गायब होती प्रजाति को बचाने के लिए क्या तरीके निकाले जा सकते हैं ये जानना, और इसी खोज में उन्हें पुराने जमाने के किसानों की तरह गैंडों से खेती करवाने का विचार आया, और इसमें वो सक्सेस भी हो गए। जी हाँ, पुरातन काल में गैंडों से खेती करवाई गई थी और उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। आपको बता दें, गैंडों से खेती कराने की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, वो काफी पुराने जमाने से चली आ रही है। कुछ ट्रैवलर्स ने इसके सबूत भी दिए हैं इतिहास में। कुछ तस्वीरें भी हैं जो ये दिखाती हैं कि किस तरह से गैंडों से खेती करवाई जाती थी। उनकी सींग में और कानों के बीच से मोटी सी रस्सी बांधकर उन्हें बेरहमी से 3 से 4 लोग एक साथ खींचते थे। कई बार तो गैंडों की सींग में खेती के दौरान इतना जोर पड़ता था कि सींग टूट जाया करता था, और बुरी तरह से सींग टूटने के कारण गैंडे सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो कुल मिलाकर पुराने जमाने में गैंडों से काफी बुरी तरह से खेती करवाई जाती थी, जिसके सबूत मौजूद है। लेकिन जॉन ह्यूम उस वक्त किसानों से काफी अलग है। उनकी मुहिम है दुनिया को गैंडों को लेकर जागरूक करना। इसलिए जॉन ह्यूम को अपने पालतू गैंडों से जो भी सींग मिलती है, उन्होंने उसे बेचना भी जरूरी नहीं समझा। ह्यूम का कहना यह है कि गैंडों को पालना कोई आसान बात नहीं है, ये किसी फुल टाइम जॉब की तरह होता है। दिन भर इनको खाना खिलाना, इनसे खेती करवाना आसान नहीं है, पूरा दिन निकल जाता है। जो भी हो, लेकिन जॉन ह्यूम की माने तो आज की तारीख में अगर गैंडों का अस्तित्व बचाना है तो एकमात्र तरीका यह है कि इनसे खेती करवाई जाने लगे।
इन्हें केवल एक जानवर की तरह ना देखा जाए। जैसे हम गायों को पालते हैं वैसे ही किसान इन गैंडों को पाले तो अच्छा होगा। चलिए, ये तो रही गैंडों से खेती करवाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंसानों ने अब घोड़ों से भी खेती करवानी शुरू कर दी है। और जिन घोड़ों से खेती करवाई जाती है उन्हें ड्राफ्ट हॉर्स के नाम से जाना जाता है। आज भी कुछ शहरों के लोग ट्रैक्टर की जगह ड्राफ्ट हॉर्स के जरिए खेती करना सही समझते हैं। ये किसानों को सस्ता भी पड़ता है। हालांकि काफी समय पहले लोग घोड़ों से खेती करवाते थे, लेकिन समय के साथ घोड़ों से खेती करवाना बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को घोड़े से और भी कई फायदे मिलने लगे थे। लोग इनकी स्पीड और तेजी का फायदा उठाने लगे थे। लेकिन आज के वक्त में एक बार फिर से घोड़ों से खेती करवाना लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन घोड़ों से खेती तभी करवाई जा सकती है जब आपके पास छोटे कम एकड़ की जमीन हो। बड़ी जमीन पर घोड़े से खेती करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 एकड़ के खेत में सब्जियों की खेती के लिए घोड़े काफी सही रहते हैं। 2 घोड़े एक साथ लगभग 2 एकड़ के एक खेत में मिट्टी पलटने का काम कर सकते हैं। इतना नहीं, ड्राफ्ट घोड़ों के साथ जुताई, हैरोइंग, डिस्किंग भी की जा सकती है। जैविक कृषि कार्यों के लिए ड्राफ्ट घोड़ों को काफी अच्छा माना जा रहा है। फील्ड लेबर के अलावा घोड़े लॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लॉग को जंगल से बाहर खींचना या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये काम ड्राफ्ट घोड़ों से लोग करवा रहे हैं। उत्तरी न्यूयॉर्क में कई लॉगिंग ऑपरेशंस में अभी भी घोड़ों का उपयोग होता है। इन घोड़ों को इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि उन्हें ड्राइव करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ड्राफ्ट घोड़े एक तरह से लॉगिंग वर्कर बन जाते हैं और ये जानवर जंगलों में ऐसी जगहों तक पहुंच जाते हैं जहां कोई ट्रक कभी नहीं पहुंच सकता। यहाँ हमने आपको बताया कि गैंडों और घोड़ों से खेती करवाने के बारे में किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है इतिहास में और होता आ रहा है। लेकिन चलिए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे जानवरों से जिन्हें किसानों ने अपने खास तरीकों से पाला है। इन जानवरों का साइज और इनके काम देखकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। ये तो आपने अपने घरों में इधर उधर मिट्टी में घूमते हुए केंचुए बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर आपके सामने 12 फुट लंबा केंचुआ आ जाए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में इतना लंबा केंचुआ दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये केंचुआ ऑस्ट्रेलिया के खेतों में पाया जाता है। वहाँ के किसान इसे पालते हैं और इस केंचुए की मोटाई एक नॉर्मल केंचुए की मोटाई से 10 इंच तक ज्यादा होती है। आपको बता दें, इसी कारण इसे विश्व के सबसे बड़े केंचुए में से एक माना जाता है। अंगोरा रैबिट एक ऐसा खरगोश है जो सबसे पहले तुर्की के अंकारा में पाया गया था, लेकिन अब तो कई लोग इसे पालने लगे हैं। अंगोरा खरगोश स्वभाव में बड़े शांत होते हैं, लेकिन इनका शरीर एक नॉर्मल रैबिट से काफी बड़ा होता है। जिस तरह से भेड़ के बालों से ऊन बनता है, वैसे ही अंगोरा के बालों से भी ऊन बनाया जाता है और इसके ऊन की क्वालिटी भी काफी अच्छी और मुलायम होती है। अंगोरा खरगोश के ऊन से बनाए गए कपड़ों की पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड रहती है। इसके बाद है मारखोर बकरी। अगर आप इस बकरी को देखोगे तो इसकी सींगें एकदम सटीक घुमावदार होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई घुमावदार एंटीना सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये बकरी करीब 6 फीट तक लंबी होती है और इसके सींग 5.2 फीट तक लंबे होते हैं। क्यों हो गए ना हैरान? काफी खतरनाक सींग होते हैं इस बकरी के। दुनिया में ऐसे ही कई और भी जानवर हैं दोस्तों जो अजीबोगरीब है, जिन्हें किसान पालते हैं और उन्हें अपने रोजगार का जरिया भी बनाते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं। उसी तरह से अगर किसान गैंडों को भी अपनाना शुरू कर दें तो इनकी विलुप्त होती प्रजातियों को शायद बचाया जा सकेगा। आपका क्या मानना है? क्या ये करना भारत में सही होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।